अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मुर्तसिम के इनकार के बाद माँ बेगम मीरब को लेने आती हैं मुर्तसिम की माँ की हैसियत से, और मीरब से कहती हैं कि घर चलो। जिस पे मीरब कहती है कि कौन से घर, क्यों चलूँ मैं? तो माँ बेगम कहती हैं कि इसलिए कि ये तुम्हारा घर नहीं है, तुम्हारा घर वो है जहाँ मुर्तसिम है। जिस पे मीरब बहस करती है और कहती है कि तो वो लेने आता ना जो हाथ पकड़ के छोड़ गया था। तो माँ बेगम बड़े प्यार से मीरब का हाथ थाम के कहती हैं कि मुर्तसिम की माँ की हैसियत से मैंने तुम्हारा हाथ थामा है, तुम्हारा हाथ पकड़ के मैं तुम्हें वापस घर ले जाने आई हूँ, इसलिए तुम्हें घर आना पड़ेगा। और माँ बेगम के इतने इसरार पर वक्कास और अनीला भी मीरब को समझाते हैं कि वो अपने घर वापस चली जाए। और चूंकि मामला मरियम की रुखसती का होता है और मीरब मरियम से बहुत मोहब्बत करती है, इसलिए वो मरियम की खातिर हवेली वापस चली जाती है। हया को भी शायद अभी तक मीरब की वापसी का पता नहीं होता, इसलिए वो इठलाती फिरती है और बार बार मुर्तसिम के करीब जाकर इसकी तवज्जो हासिल करने की कोशिश करती है। और मुर्तसिम भी इसकी हरकतों से चिड़ा हुआ होता है। और फिर जब हया मीरब को सजी सवरी हवेली में देखती है तो उसके उम्मीदों पे बिजली गिर जाती है और वो जले पाँव की बिल्ली की तरह इधर उधर फिरना शुरू कर देती है। उसका बस नहीं चलता कि वो मीरब को हाथ से पकड़कर दोबारा घर से निकाल दे। और मीरब जब मुर्तसिम से बात करने उसके पास जाती है तो मुर्तसिम, जो कि हया की वजह से चिड़ा हुआ होता है, इसे लगता है कि हया फिर से उसे तंग करने आई है। वो बेख्तियार कहता है हया, मगर मीरब को अपने पास देखकर वो दंग रह जाता है। और फ्रेंड्स, हमारी मीरब के लिए तो मुर्तसिम के मुंह से हया का नाम सुनना किसी धमाके से कम नहीं होता, इसलिए वो नाराज़ हो जाती है और वापस जाते हुए कहती है आई एम सॉरी, गलती से तुम्हारे पास आके खड़ी हो गई थी। और मुर्तसिम एक बार फिर मीरब को नाराज़ कर देता है। और दूसरी तरफ हया बेहया अपना ये दाव भी खाली जाने पे एक बार और मीरब और मुर्तसिम के दरमियान गलत फहमियाँ पैदा करने के लिए एक और गंदा मंसूबा बनाती है। वो मुर्तसिम की कोट की जेब में एक पर्ची डाल देती है जिस पे लिखा होता है कमरे में आओ, तुमसे बात करनी है। और मुर्तसिम समझता है कि शायद मीरब ने उससे बात करनी है, इसलिए रूम में बुलाया है। वो अपने रूम में जाकर मीरब का और हया, जो कि पहले ही इस इंतज़ार में होती है, वो पीछे से आके मुर्तसिम को हक करके उसके कंधे से लग जाती है। और मुर्तसिम के होंठों पे बेख्तियार मुस्कुराहट आ जाती है और वो बेख्तियार उसके लबों से निकलता है मीरब, मुझे पता था तुम एक दिन खुद मेरे करीब आओगी। जबकि मीरब के तो फरिश्तों को भी पता नहीं होता कि कमरे में क्या हो रहा है। वो तो मुर्तसिम को ढूंढते हुए अपने रूम की तरफ जाती है और वो वहाँ पहुंचकर हया को मुर्तसिम के गले लगे और मुर्तसिम के मुंह से ये सारी बातें सुन के वो शॉक्ड हो जाती है और उसकी लबों पे बेख्तियार। और मुर्तसिम, जो कि मीरब की आवाज़ को अपने कानों के पास सुनने का मुंतज़िर होता है, इतनी दूर से मीरब की आवाज़ सुनकर चौंक जाता है और बेख्तियार मुड़कर देखता है तो हया को अपने पास और मीरब को खुद से बहुत दूर देखकर हैरान और परेशान हो जाता है। और हया भी अपने रंग में भंग पड़ जाने पे चौंक तो जाती है, लेकिन चूंकि ये मंसूबा उसने बनाया हुआ होता है तो वो खुश होती है कि चलो एक बार फिर मीरब और मुर्तसिम के दरमियान दूरियां बढ़ जाएंगी। और मीरब मुर्तसिम से कुछ कहे बिना आंखों में आंसू लिए हैरान और परेशान वहाँ से चली जाती है। और हया अपने मकसद में एक बार फिर कामयाब हो जाती है, मगर आखिर कब तक? एक ना एक दिन तो मीरब और मुर्तसिम के दरमियान की दूरियां और गलतफहमियां ख़त्म हो ही जाएंगी। फ्रेंड्स, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा।